जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट ईयर से सारी स्कूल और हर जगह पे एनईपी का एप्लीकेशन होगा। मतलब कि अभी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल वो एनईपी के तहत चलेगी। अभी एनईपी एग्जैक्टली है क्या और पहले की एजुकेशन से ये किस तरह से अलग है? अब तक 10+2 का सिस्टम था। 10+2 यानी कि 2 बार गवर्नमेंट जो है वो एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उस पर निगरानी रख रही थी। फर्स्ट एक 10th स्टैंडर्ड में एंड सेकंड 12th स्टैंडर्ड में। अभी ये पूरा सेगमेंट 10+2 से 5+3+3+4 का हो जाएगा। बेसिकली ये क्या रहता है, 5+3+3+4 यानी कि थर्ड ईयर तक, मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है वो 3 साल की एज कंप्लीट करता है तब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा और तब तक 5 साल तक ना कोई एग्जामिनेशन, ना कोई सिलेबस और ना ही किसी प्रकार का प्रेशर जो है वो रहेगा। मतलब कि स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो, इस तरह से ये फर्स्ट 5 का जो सेगमेंट है वो रहेगा वहां पे। सेकंड सेगमेंट में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब कि 5+3। इसमें भी सेम ही सिस्टम रहेगा। वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में उनको एग्जामिनेशन देनी रहेगी, एक ही एग्जामिनेशन। थर्ड सेगमेंट रहेगा 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में, और फोर्थ जो है वो रहेगा 9 to 12 स्टैंडर्ड में। अभी ये जो 2 सेगमेंट है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें चेंज की है और बहुत तरीके से हमारा इंडियन कल्चर को, स्किल को, स्टार्टअप को और बिजनेस को बढ़ावा मिले, इस तरह से ये पूरा जो लास्ट का 3 और 4 का सेशन है वो एनईपी में डिजाइन किया गया है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एज में स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के रिलेटेड, अपने लाइफ के रिलेटेड जो माइंडसेट है वो इसी सेगमेंट में बनाते हैं। अभी 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स जो है वो भगवत गीता के बारे में जानेंगे, इंडियन कल्चर के बारे में जानेंगे, एज वेल एज ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो उनके आसपास में जो छोटे मोटे बिजनेसेस है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनको भी नॉलेज दिया जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट जो आएगा वो है 9 to 12 का। अभी 9 to 12 के सेगमेंट में स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम रहेगी कि वो कौन से सब्जेक्ट में जाना चाह रहा है, कौन से स्किल्स को चूज करना चाह रहा है। इन सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट्स के पास एक फ्रीडम रहेगी। जैसे कि अभी तक क्या था, 3 सेगमेंट थे, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। इसमें से कोई भी एक स्ट्रीम आपको चूज करना रहता था। अभी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जैसे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट लेना है और साइंस में से एक सब्जेक्ट लेना है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स जो है वो खुद का एक इंटरेस्ट के बेस पे अपना पूरा एक स्ट्रीम वो अलग से बना सकता है। ये हुआ एनईपी। लेकिन इसके साथ साथ इसको अप्लाई करने में बहुत सारी चैलेंजेस जो है वो गवर्नमेंट को, लोगों को और टीचर्स को, स्कूल को, सबको फेस करनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब तक बहुत सालों से यही सिस्टम चलती आ रही है 10+2 वाली। अभी 10+2 में से डायरेक्टली जो टीचर्स है वो इस सेगमेंट में कैसे आएंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड कि अब तक उन्होंने सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाने में वो मास्टर है। अभी वो स्किल को कैसे पढ़ाएंगे, वो भगवत गीता को कैसे पढ़ाएंगे, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तीसरी बात कि हर जगह पे उन्होंने बताया एनईपी में कि स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप किया जाएगा, इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, इंडिविजुअल स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का उनके पास ऑप्शंस है। लेकिन इतनी सारी स्टूडेंट्स में फिर भी जनरलाइजेशन ही रहेगा। मतलब कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की स्किल कौन सी है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है और किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके लिए कोई भी पैरामीटर्स जो है वो एनईपी के पास नहीं है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं ये जो 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई, मैं उसी पे बात करूंगा क्योंकि इन सब का सॉल्यूशन वो मेरे पास है। तो ये एनईपी के बारे में और एनईपी के प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे इंडियन कल्चर यानी कि एंशिएंट नॉलेज, इन सब का यूज करके एक एनईपी से भी एडवांस एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बनाया जा सकता है, या तो किस तरह से हमने बनाया है। थैंक यू सो मच।